सबका साथ सबका विकास। और मेरठ आज मैं ये कह सकता हूं कि विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर आगे बढ़ रहा है और जिसकी चर्चा माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मेरठ में आकर के भी करते हैं और देश की संसद में भी हमारे आदरणीय राजेंद्र जी अग्रवाल जी भी करने का काम और मेरठ को विकास के एक नए आयाम की ओर ले जाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं सभी मेरठ वासियों को विकास की इस रफ्तार, जो डबल इंजन की रफ्तार है, उससे भी तेज रफ्तार से मेरठ को आगे बढ़ने की बधाई देता हूँ। आज की समीक्षा बैठक के माध्यम से जो समस्याएं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगणों के माध्यम से प्राप्त हुई और जो माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने उठाया, उसके लिए बहुत कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि पहला काम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मेरठ। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त रहनी चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था हर प्रकार से ठीक रहनी चाहिए। डग्गा मार कुछ वाहनों के, बसों के संचालन की गंभीर शिकायत थी, उसको 48 घंटे के अंदर दूर करने और जो ऐसी बसें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। बड़ी संख्या में हमारे ई रिक्शा, क्योंकि वो गरीब हैं, संचालित हैं, लेकिन उनका पंजीयन अब ये नए वित्तीय वर्ष में जो भी ई रिक्शा धारक हैं और उत्तर प्रदेश में बनाए गए ई रिक्शा को उन्होंने खरीदा है, तो निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो वह रजिस्ट्रेशन हर हाल में सुनिश्चित कर लिया जाए। एक जनपद के लिए, प्रदेश के लिए खुशी की बात यह है कि पिछले कार्यकाल में जो हमारे किसान जो नलकूप निजी लगाए थे सिंचाई के लिए, उसका आधा बिल देना पड़ता था, लेकिन अब पूरा का पूरा बिल सरकार अदा करने का काम करेगी। और मुझे जो बताया गया, लगभग 35,000 यहाँ पे नलकूप वाले, निजी नलकूप वाले हमारे किसान भाई, तो उनके लिए 2.5 लाख के लगभग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक वर्ष में 2-2 हज़ार की 3 किस्त के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों के खाते में भेजने का काम करते हैं। यह भी एक जनपद के लिए खुशी की बात। जो यहाँ परियोजनाएं विकास की चल रही हैं, कहीं धन की जो कमी थी उसको भी आज की बैठक में निर्देश दिया गया है कि जो जिले से संबंधित है तत्काल पूरा करें और जो शासन से संबंधित हैं तत्काल उसकी रिपोर्ट बना करके भेजने का काम करेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियाँ थी, उन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। जहाँ अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान की प्रशंसा भी मैं करता हूँ, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है, गरीब को छेड़ेंगे नहीं और माफिया को छोड़ेंगे नहीं। नगर निगम के माध्यम से जो पीएम स्वनिधि के अंतर्गत गरीबों को आधार कार्ड के बेस पर 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ 37,000 से अधिक ऐसे छोटे व्यापारी थे जो रेहड़ी पटरी वाले, वो ऋण भी लिए। और यह भी कहा गया कि यहाँ पे वेंडिंग जोन की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। जहाँ जहाँ ट्रैफिक समस्या उनको दूर किया जाए। नक्शे को पास करने की एक ऑनलाइन सुविधा है, उसमें कुछ परेशानी आ रही हो, जो नक्शा पास कराना चाहते हैं उनसे बात करके उसको समयबद्ध तरीके से बिना किसी समस्या के उसको पास कराने का काम किया जाए। यहाँ कई सड़कें अलग अलग विभागों की रहती हैं, लेकिन जहाँ पर कहीं गड्ढे हैं उनको भराने का काम, उनको सुधारने का काम बिना देरी किया जाए। किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है, ग्राम सभा को यूनिट मान करके उसका सर्वे होगा। जहाँ 33% से
के लगभग नुकसान हुआ है वहाँ 100% मुआवजे की व्यवस्था का भी एक प्रबंध है सरकार की ओर से, उसको भी जल्दी से जल्दी सर्वे करा करके मुआवजा वितरण का काम किया जाएगा। यहाँ बजाज की जो चीनी मिल है उसके भुगतान की समस्या थी, उसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार तत्काल दबाव बना करके किसानों को जो बकाया भुगतान है वो भी कराया जाए। और जो गन्ना किसान हैं, जो मिलों में घटतौली की शिकायत है, उसे भी दूर करने के लिए निर्देश दिया गया है। विशेष तौर से जो हमारा निराश्रित गौवंश है, जो दो प्रकार की समस्याएं कि हम गौवंश के गर्दन पे खंजर नहीं चलने देंगे और उस संकल्प पर हम कायम, लेकिन गौवंश के रखरखाव का प्रबंध करें। और उस प्रबंध के अंतर्गत कुछ शिकायतें मिली थी कि कई स्थानों पर रात में जहां गो आश्रय स्थल है वहाँ से गौवंश छोड़ा जाता है, और कुछ जो गोपालक किसान हैं या ऐसे परिवार हैं तो रात के अंधेरे में उनको छोड़ भी देने का काम करते हैं, जिससे किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसके लिए विशेष अभियान चलाने और जितनी भी चारागाह की ज़मीन है उसको खाली कराने, चकमार्गों को खाली कराने, तालाब की भूमि को खाली कराने अथवा सार्वजनिक जिनकी जो भी ज़मीन है उसको भी खाली कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आज यह भी मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके परिश्रम से और जनता के आशीर्वाद से हम सरकार में, हमारा कार्यकर्ता 99% कभी कोई गलत कार्य के लिए नहीं कहता है, और सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है उनकी जो भी जायज़ समस्या है सुन करके अविलंब उसका समाधान करेंगे। और जो समस्या समाधान करने के स्तर की नहीं है तो उनको बताएंगे कि ये समस्या हम समाधान नहीं कर सकते, तभी वह कार्यकर्ता को वहाँ से वापस करें, ऐसा आज स्पष्ट तौर से मैंने कहा है। और बाकी जनपद विकास कर रहा है और विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, इन दोनों सरकारों का खजाना मेरठ के विकास के लिए खुला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि 2014 से और 2023 के बीच में जितना मेरठ का विकास हुआ है उतना 60 साल में भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और अभी विकास का काम रुका नहीं है। जो रैपिड रेल है वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में अब शिलान्यास हुआ है, लेकिन यहाँ से तो बहुत जल्दी आप सब लोग उससे यात्रा भी करोगे। और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धियाँ हैं शहर की, एक तरह से मेरठ NCR का पार्ट बन गया है। मैं दूसरा आप सभी लोगों को राजनीतिक अभी सवाल आपके आवे उससे पहले ही मैं कुछ आपको बोल देता हूँ। नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ। हम मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में कमल खिलाएंगे। नगर निकाय के जो अन्य चुनाव नगर पालिका और नगर पंचायत हैं उस पर भी जबरदस्त विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। और जो विपक्ष में हमारे लड़ने वाले हैं निश्चित तौर से वह लड़े, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आज अगर हम डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मॉडल या गुजरात से मोदी मॉडल जो चला, आज वही गुजरात का मोदी मॉडल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया, तो आज हम विकास के नए कीर्तिमान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते थे तो वह एक मॉडल बना है, और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब काम कर रहे हैं तो पूरे दुनिया के लिए भारत मॉडल बन करके, मोदी मॉडल बन करके पूरी दुनिया में समय छाया हुआ है, धूम मची हुई है। मोदी ब्रांड इस समय भी कायम। 2024 के लोकसभा चुनाव सारे विरोधी हमारे खिलाफ एक रहते हैं, लेकिन एक रहने के बाद हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। और हमें जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है, अपनी डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा है कि हम हर हाल में यह 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और देश में 400 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने का काम करें। मेरा आप सबसे इतना कहना है, कोई आपके पास सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। ये तो श्री अखिलेश यादव जी का बयान आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो बयान बता रहा हूँ ना। सपा मतलब साफ,
जो उनके साथ आए थे उनका साथ छोड़ करके कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा डूबता हुआ जहाज है। उसकी साइकिल पंचर हो चुकी है 2014 में। उसका पंचर उत्तर प्रदेश की जनता ठीक नहीं करेगी, और उनके साथ जो जाएगा वो जानता है कि अगर सपा डूबेगी तो वो भी डूब जाएंगे, इसलिए उनके साथ कोई रहना नहीं। 12वीं के सिलेबस से मुगलकालीन इतिहास को हटाया जाए, इसके क्या कहते हैं? ये आपको क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। नहीं, जो अच्छी चीज़ें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थी पहले से वो नहीं पढ़ाई जा रही, उसे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है उसका। बिल्कुल अखिलेश यादव का दलित प्रेम जाग गया, काशीराम के सपने का नाम है। दलित प्रेम नहीं जागा, हो सत्ता से बेदखल होने की बेचैनी जागी, और वह जब तक जागी रहेगी, जब तक सपा समाप्तवादी पार्टी बनने का जो एक अपना लक्ष्य लेकर काम कर रही है, तो जब तक पूरा नहीं होगा उनका इस प्रकार का प्रेम। कभी सत्ता में रहेंगे तो पिछड़ों का विरोध करेंगे, दलितों का विरोध करेंगे, अगड़ों का विरोध करेंगे, गरीबों का विरोध करेंगे, और जब सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो आज उनको प्रेम जागा है, या प्रेम जब सत्ता में थे क्यों नहीं जागा था? बहुत से ऐसे प्रदर्शन जो कर रहा है उनका उनके पत्राव में खड़ा हो रहा है। देखिए, आप देखते रहो आगे आगे। यह देश जैसे उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, भाजपा शासित राज्य दंगा मुक्त है, वैसे ही आप देखना पूरा हिंदुस्तान दंगा मुक्त होगा। अब तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, देश को लूटो, देश को बांटो और राज्य करो, इस प्रकार की नीति के अंत का समय आ गया है। अब ऐसी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों ने इस प्रकार के बयान दे करके विवाद खड़ा करने का काम किया है, जनता की अदालत में उनको कड़ी सजा मिली। विपक्ष का कहना है कि आप लोग ही दंगा करा रहे हैं, और आप ये विपक्ष जो कह रहा है उसके पास कोई मुद्दा नहीं, और जब ऐसी बातें कहते हैं, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, जहां घटना घटती है वहां घटना रुकती नहीं, तो इसका मतलब है कि वो इस प्रकार का अपराध करने वाले, इस प्रकार का दंगा करने वाले, इस प्रकार का पथराव करने वालों का संरक्षण करते हैं। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है वहां दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती, तुरंत दंगों पर लगाम। जो विवाद हुआ चाहे कहीं कुछ दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की हमारी सरकार थी, लेकिन वहां ये तुरंत लगाम लगती है। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश इसलिए है कि यहाँ कमल का फूल खिला है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली यहाँ सरकार होगा। भ्रष्टाचार जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और से चर्चा हुई जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं उनका खुलासा करने, और खुलासा करने में जो सफल नहीं रहे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। व्यापारियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। अगर वही शिक्षा की बात करें, आज मीटिंग में कि व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, मुझे बताया डीएम साहब ने, तो उस पर मैं जब कोई व्यक्तिगत कारणों से कोई समस्याओं से नहीं आ पाया होगा तो ऐसी बातें नहीं, बाकी सारे अधिकारी आए थे। और जो निर्देश आज की स्थिति में नगर निगम में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है और डीएम ही अध्यक्षता कर रहे हैं, तो डीएम यहाँ मौजूद थे और उनको जो निर्देश देना। अगर शिक्षा की बात करें, कुछ विभागों में सरकारी शिक्षक बैठे, शिक्षकों की जहाँ कमी है उसको दूर करने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है, लेकिन जहाँ कोई कमी उसको दूर किया जाए। धन्यवाद।